तीन प्राणी खड़े आज बिकते यहाँ और लेने वाले न आए तुम्हें क्या जैसे ही आवाज लगाई है विश्वामित्र ने तो हुआ क्या, काशी नगरिया से संध्या के समय एक कल्लू मेहतर आया। कल्लू मेहतर जब निकल करके आया कहने लगा आप बेच रहे हैं? अब बोले हाँ हम ही बेच रहे हैं। अच्छा ये बताओ इस पुरुष की कीमत कितनी? इस पुरुष की कीमत है 20 बार सोना। तीनों ले जाओ 60 बार सोना। उम्र में अंतर है पर कीमत में कोई अंतर नहीं है। कल्लू मेहतर कहने लगा इस पुरुष को मैं खरीदूंगा क्योंकि मेरे यहाँ पर कोई पानी भरने वाला नहीं है, कोई काशी की गलियां साफ करने वाला नहीं है। जैसे ही कहा तो आज मेरे भैया धीरे धीरे समय गुजर जाता, आगे बढ़े, आगे बढ़ करके 20 बार सोना दिया, हरिश्चंद्र को खरीदा। और हरिश्चंद्र जैसे ही चले तब तक तारा ने आवाज लगा दी महाराज रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? पहले हमें बेचो उसके बाद में तुम बिकना। क्यों? क्योंकि जो चीज अपनी आंखों के सामने बिकती है उस चीज पर हमारा अधिकार रहता है। और पहले हमें बेचो उसके बाद में तुम बिकना। हरिश्चंद्र खड़े हो गए तब तक एक ब्राह्मण आ गए, तारा को खरीद लिया ब्राह्मण ने। तो तारा ने एक बात कही ब्राह्मण से कि महाराज ये मेरा बेटा है और मेरे बगैर कहीं रह नहीं पाएगा, आप इसे भी खरीद लो, कोई छोटा मोटा काम करता रहेगा। तो ब्राह्मण को तरस आ गया, चलो कुछ नहीं करेगा तो समय से पूजा के लिए फूल तो लाता ही रहेगा। ब्राह्मण ने खरीद लिया तारा और रोहिताश को, कल्लू मेहतर ने खरीद लिया हरिश्चंद्र को। याद रहे कहा एक दिन राजा थे और कहा आज दूसरे के घर पर मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। कहते हैं भैया जिंदगी के सदा दिन एक से किसी के नहीं गुजरे हैं परीक्षित महाराज। कि सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। कि करते थे इलाज दूसरों का जो डॉक्टर बनकर, करते थे इलाज दूसरों का जो डॉक्टर बनकर। भाई हमने हॉस्पिटल में पड़े देखे, और जो करते थे न्याय दूसरों का जज बनकर भाई जेल की सलाखों के पीछे पड़े देखे। क्योंकि वक्त होता है, मानते आज हमारे ऊपर सुख है, अगले पल का पता नहीं होता हमारे साथ में क्या हो जाए।
रावण, रावण तो कितना बड़ा राजा था, दुनिया नाम जानती है रावण का। अरे एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत ली, और एक दिन 10 शीश पड़े रे रण में। एक दिन श्याम सुंदर भागी में आधी रात, एक दिन कंस को मारे दो पल में। अरे एक दिन अर्जुन ने महाभारत जीत ली, एक दिन गोपिका लूट ली। अरे मानव की जाने बात कहेगा, सूरज के 3 पल होते एक दिन में। अरे राजा से बने गए भिखारी, समय तेरी बलिहारी। अरे बलिहारी बलिहारी, समय तेरी बलिहारी। समय गुजरता चला गया मेरे भैया। एक दिन की बात है, हरिश्चंद्र काशी की गलियों को साफ किया। काशी की गलियों को साफ करने के बाद महाराज भोजन करने के लिए बैठे। विश्वामित्र एक भिखारी का रूप लेके आए और वो भोजन मांग करके ले गए। दूसरा दिन हुआ, महाराज भोजन करने के लिए बैठे, कोड़ी का रूप लेके आए विश्वामित्र, वो भोजन मांग करके ले गए। धीरे 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 26 दिन गुजर गए, महाराज हरिश्चंद्र को भोजन नहीं करने दिया। एक दिन की बात है, कल्लू मेहतर कहने लगा, सुनो हरिश्चंद्र, काशी की गलियों को साफ करो और घड़ा उठाओ, पानी भर के लेके आओ। महाराज पानी भरने के लिए चले और जैसे ही पहुंचे तो उस घड़े को भर तो लिया, लेकिन महाराज शरीर में इतनी ताकत नहीं है जो उस घड़े को उठा के अपने सिर पे रख ले। दूर से क्या देखा, तारा आ रही है, और जैसे ही तारा को देखो, तारा पास में आई। महाराज बोले, तारा बड़े अच्छे समय पर आई, ऐसा करो ये घड़ा हमसे उठ नहीं रहा है, थोड़ा सहारा लगा दो इस घड़े। जैसे ही कहा तो तारा आगे बढ़ी और एक बात कही, महाराज क्षमा करना, आपका घड़ा एक मेहतर का है और हम एक ब्राह्मण के घर रहते हैं, तो भला आपका घड़ा हम कैसे छू सकते हैं महाराज, धर्म की बात है, नहीं उठवा सकते हैं। इनकार कर दिया तारा। हरिश्चंद्र बोले, तारा एक बात समझ नहीं आई, क्या तुम वही रानी हो जो मेरे कहने से काशी में बिक गई? आज तुम हमारे इतनी मुसीबत में साथ नहीं दे रही हो। तारा बोली, महाराज बात मुसीबत की नहीं है, बात अपने अपने धर्म की है। आप एक कल्लू मेहतर के घर रहते हैं और हम एक ब्राह्मण के घर रहते हैं, बताओ कैसे आपके घड़े में हाथ लगा दूं मैं? और जैसे ही कहा, हरिश्चंद्र बोले, तारा का बिगड़े गोरी और रानी दे दे सहारो
दिन याद करो, जब हमारा तुम्हारा विवाह हुआ था तो अग्नि को साक्षी मान के तुमने 7 फेरे लिए थे और एक बात कही थी, महाराज हम आपका सुख और दुख दोनों में साथ देंगे, लेकिन तुम हमारा घड़ा उठवाने से इनकार कर रही हो। तुमने कसम उठाई, क्या उसको भूल गई हो, उसको भूल गई हो, कर्तव्य तुम्हारो। जैसे कहा है तो आज इनकार कर दिया तारा ने, महाराज हम आपका घड़ा नहीं छू सकते हैं। तारा ने अपना घड़ा भरा और घड़ा भर के तारा वहां से चली तो महाराज को एक उपाय बता करके गई। कौन सा उपाय? महाराज आप गहरे से पानी में घुस जाओ, कुछ सारा